आ जाओ बच्चों, आपको सुनाता हूं एक शानदार वाली जबरदस्त सच्ची कहानी, है ना, जो आप बचपन में सुनते हो वैसे कि भाई हाँ सुपर जो काम होता है ना, सुपर स्कैम जो फिल्मों में होते हैं, जो बड़े लेवल पे जब हम देखते हैं ना, वैसे ही कुछ वास्तविक कहानी हुई है। और अभी तुरंत ताजा जो एसओजी के जो हेड हैं उन्होंने इसको एक्सपोज किया है। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल की एक प्रेस वार्ता हुई है कि अधीनस्थ बोर्ड में कैसे ओएमआर बदली गई। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, माइनस में नंबर हैं लेकिन वास्तविक नंबर 250 से भी ज्यादा, उनकी शक्ल भी दिखाऊंगा। और उस प्रेस नोट के अंदर फोटो भी छापी है, ऐसी फोटो जैसे कोई आतंकवादी की फोटो है। ऐसे काले कारनामों का आज पर्दाफाश हुआ है और विद्यार्थी हित में ये वीडियो बनाना जरूरी है। और आप भी सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर येन केन प्रकार साम दाम दंड भेद लगा करके हुई अगर नौकरी लगता भी है अनुचित तरीके से, तो 1 साल 2 साल 5 साल देर आयत दुरुस्त आयत, जो गलत काम है उसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। हाँ, ये सारे लेवल, ऐसा नहीं कि सारे के सारे पदों पर ऐसा होता है, कुछ परसेंटेज है ना वहां पर ये हुआ है। और आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि वर्ष 2018 में भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा थी, ठीक है, आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर की भर्ती। ऐसा भी होता है, समझ लो भैया, जिसमें ओएमआर सीट का काम दिया गया था दिल्ली की एक कंपनी को। और आज इस मामले में विनोद और शादान को गिरफ्तार किया गया है। दोनों से पूछताछ में सामने आया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के टेक्निकल टीम के हेड, एक कंपनी को ओएमआर का काम दिया गया था। और फिर देखो, लालच तो आ ही जाता, इंसान है वो ऐसा ही पुतला है। तो एक जो अधीनस्थ बोर्ड के टेक्निकल जो हेड है ना, उन्होंने देखा मौका अच्छा है पैसा कमाने का, ठीक है जी, संजीव माथुर, नाम याद कर लीजिए भैया, इन्होंने किया घोटाला। संजीव माथुर और एक है प्रदीप गंगवाल, उनको भी गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पूनम नाम की एक मित्री भी जो महिला अभ्यर्थी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी संजय माथुर की परिचित है पूनम, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर मैं सबके ये जो प्रेस नोट है ना, ये जो वीडियो है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, जो वीडियो भी दिखाऊंगा, रुको सारी चीजें सुनाऊंगा। तुम लोग भी कमेंट जरूर करना, क्योंकि मीडिया वाला वीडियो जाएगा नहीं, उससे ज्यादा वीडियो तो मेरा जाएगा। और विद्यार्थी हित में आवाज उठाना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे कांड होते हैं, हम जब कट ऑफ बताते हैं, कट ऑफ जो उससे 20-20 गुना ज्यादा जाती है, फिर सोचते हैं ये कट ऑफ बढ़ कैसे गई। तो कट ऑफ ऐसे बढ़ती है। असली खेल तो अभी शुरू होगा, अभी दिखाता हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। वीडियो को लाइक करके जितने साथी है जुड़ जाए। ये प्रेस नोट है जो एसओजी ने जारी किया है। और सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2018, प्रयोगशाला भर्ती 2018, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। देखिएगा ध्यान से। पहले थोड़ा सा कांड दिखा देता हूं, इनके कैसे कैसे कांड किए इन्होंने। दिए होंगे कुछ चंद लाख रुपए कि भाई मेरे नंबर बढ़ा देना, मेरे स्कैनिंग में वास्तविक नंबर तो 35 है, वास्तविक नंबर 35 है ना भाई साहब के 191 नंबर। वास्तविक नंबर एक और अभ्यर्थी के नाम आच्छादित यहां लिखे हुए हैं, उसके ऊपर डॉट डॉट किया हुआ है, 68 नंबर और 160 नंबर परिणाम में दर्शाए गए नंबर, सीधी नौकरी। और जो बेरोजगार अभ्यर्थी बेचारा वो रो रहा है कि मेरे नंबर नहीं आ रहे। नंबर कैसे आए, कुछ कुछ तो ऐसे बैठे हैं। 56 नंबर वास्तविक है इस अभ्यर्थी के, 208 नंबर, 63 से सिद्ध 208। और भाई साहब 11 नंबर से शकल तो है 2 रुपए की और 1 लाख रुपए का है, तो 11 नंबर आ रहे हैं, 162 नंबर। 2 नंबर से सिद्ध 206, 2.2 नंबर से सीधे 190 नंबर। देखो तुम पर्दाफाश। 43 नंबर से अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो माइनस वाले नंबर भी दिखाऊंगा। 43 से 160, 105 से सीधे 157, 138 से 257, 38 से 256। अरे भाई साहब आप कहां रह गए थे, इनको तो थोड़ा हाईलाइट करो। 13 तुझको अर्पण, 13 नंबर। माइनस में 6 नंबर, माइनस 6.00। लेकिन भाई साहब टॉप कर रहे हैं, कौन है पता नहीं। ऐसे लोगों की वजह से बेचारे जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं उनकी कमर टूटती है। उनके माँ बाप कितनी मेहनत के साथ में इनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, हम दिन रात एक करते हैं इनको पढ़ाने के लिए। और चंद रुपयों के लालच में जिनके हाथ में ये काम होता है ना, गुणा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई कितने लाख का मामला है, उसको मल्टीप्लाई करके देख लो, पैसा ही पैसा। तो फिर उस अनैतिक कार्य को अंजाम दिया जाता है। अब इसमें कितने क्या लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा सिस्टम है और उसके अंदर सहमति के बिना तो काम नहीं होगा। क्या सोचते हो आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हर एक बच्चा आज कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये वीडियो सभी के पास जाए। -6 वाले के 250 से भी ज्यादा नंबर रिकॉर्ड तोड़ दिए।
और फिर वो आकर के इंटरव्यू देता है, सारी कोचिंग दौड़ती है उसके पीछे। एक रैंक 1 तो हमारा है, रैंक 2 हमारा है, रैंक 3 हमारा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो टॉपर्स होते हैं ना वो ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सावधान रहे, सतर्क रहे। आप लोगों को ऐसे किसी झांसे में नहीं आना कि मैं पास करवा दूंगा तो मुझे इतने रुपए दे दो, ऐसा कभी नहीं होता है। और इन सबको अब दंडित किया जाएगा, ये सभी जाएंगे जेल। तो आप जो शॉर्टकट है ना सक्सेस का, कभी मत पकड़ो। और अभी तो काफी कुछ सुधार हुआ है, एसओजी एक्टिव हुई है, आप लोग थोड़ा मोटिवेट रहे हैं, है ना। जो नंबर आते हैं ना वो वास्तविक नंबर आएंगे आपके। हो सकता है कि कुछ परसेंटेज 2, 4, 5% ऐसे मिल जाए जहां पर गलत तरीके से कोई व्यक्ति है इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देकर सिलेक्ट हो जाए, लेकिन बाकी मेहनत कश विद्यार्थी सिलेक्ट हो रहे हैं। आप भी सिलेक्ट होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ऐसे कई मेहनत वालों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो डिमोटिवेट मत होना बस। 31 वाले के 250 नंबर देखो तो सही, पहले पूरी लिस्ट देखो। 34 के 48, ओ माय गॉड, 54 के 252, 22 के 246, 18 के 250। भाई साहब आता कुछ नहीं है, नंबर देखो है। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। और 27 के 250, मेरे तो माथा पकड़ लिया मैंने तो इसको देख के। वो क्या रहा है 29 के 250, ओ माय गॉड। 10 नंबर 20 नंबर के 250 250 पे जा रहे हैं। क्या करें बच्चों इनका, बताओ। ये पूरी लिस्ट आई है, 20 25 30 38 जने हैं भाई साहब। 38 गुणा कितने लाख से गुणा करें बताओ। 38 को कितने लाख से गुणा करें बता दो कमेंट बॉक्स में, फिर गुणा करके बताता हूं कितना बड़ा अमाउंट, कितना बड़ा घोटाला। भाई साहब कलयुग आ चुका है घोर वाला। कितने से गुणा करूं बताओ, कितने लाख से गुणा करूं। 38 बच्चे हैं, कितने लाख से गुणा करूं बता दो, तुम लोग ही बता दो। फिर बताते हैं कि ये लोग ऐसा कांड क्यों करते हैं। कितने लाख से गुणा करूं। 38 जने पकड़े गए ना, 38 जनों ने के नंबर बढ़ाए गए इन 3 भर्तियों में। पिछली जो पहले क्या हुआ करता था, इतनी जागृति थी नहीं। 5 लाख से 10 लाख से कर दूं। देखो हकीकत बताऊं ना तो 2018-20 के टाइम इतनी जागृति थी नहीं कि इंटरनेट वगैरह या सोशल मीडिया वगैरह खबर पहुंच जाए, तो ये धड़ल्ले से नौकरियां ले रही थी इधर। मजाल के 2020 मतलब अभी लास्ट 1-2 साल में ये बहुत कम हुआ है और आगे और कम होगा। और ऐसे ही आप लोग जागरूक बने रहें और मेहनत कश विद्यार्थी ही नौकरी लगेंगे। अब तो पेपर भी अच्छे लेवल के बनने लग गए हैं, जागृति भी आई है, एसओजी भी एक्टिव हो चुकी है। इससे पहले वाले जो है ना 2020 से पहले वाले बहुत बड़े लेवल पे हुआ करता थे ये कांड। सर 15 से कर दो, 10 लाख से कर दो। 10 लाख से भी गुणा करते हैं ना बेटा, मेरा कैलकुलेटर में क्षमता है जितनी उतना देख लेता हूं। 5 मैं चलो तुम कहते हो तो 10 लाख से कर लेता हूं। फिर 10 लाख के बिना तो नौकरी कौन देवे है। 1 सैकड़ा हजार 10,000 पैसे का तो मेरा काम रहता नहीं है। 10 लाख गुणा 38, ये तो करोड़ों में जा रहा है मामला भाई साहब, है ना। लगभग डबल डिजिट के करोड़ है, ठीक है, डबल डिजिट के करोड़ है। चलो बड़े स्तर पर ऐसी चीजें हो रही हैं जो एक्सपोज हो रही है। एसओजी का काम सराहनीय है, जो बेईमान है उनको दंडित किया जाएगा। आप लोग बहुत सतर्क रहना है, बहुत सावधान रहना है। आप सिलेक्ट होने के बाद भी आपके पास ऐसे ऐसे कॉल मैसेज आएंगे और आपसे कहा जाएगा कि भाई इस नौकरी में बैठ जाओ, पेपर पास करवाना है उसको। तो कभी ऐसे में मत फंसना, ठीक है। ये बहुत लंबी जड़ होती है, पूरा बता देता हूं यहां पर। प्रकरण में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तकनीकी प्रमुख सहित तकनीकी जो टेक्निकल हेड है उसके साथ में 5 गिरफ्तारियां। टेक्निकल हेड प्लस 4 और। टेक्निकल वाले को पता था कि नंबर बढ़ा देंगे घटा देंगे, अपने पैसा वैसे का जुगाड़ हो जाएगा करोड़ों का, तो फिर उन 5 को गिरफ्तार किया गया। अब ये जेल में चक्की पीसेंगे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी राजस्थान जयपुर श्री विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सुपरवाइजर भर्ती 1 2018 की, लैब असिस्टेंट 2018 की, उसमें हर भर्ती में 10-15 वो फेक लगे थे। 1000 पदों पे भर्ती थी तो 10-20 फेक लग गए थे ऐसे घोटाले करके। और कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाला 2018, उसमें व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़े के कारण परिणाम को दूषित किए जाने के गंभीर प्रकरण के कारण एसओजी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। अच्छा मैंने उनको फोटो नहीं दिखाई क्या, तुम लोगों को फोटो नहीं देखे क्या? अरे भाई साहब अभी दिखाता हूं फोटो, है ना। ऐसा लगेगा कि जैसे वो जो है आतंकवादी संगठन होता है ना, उनके सरगना बैठे हैं वैसे, उस टाइप से। चलो दिखाता हूं। इन तीनों भर्ती हेतु 3212 पदों के लिए 9.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 2019 में एग्जाम हुआ था।
परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए ओएमआर सीट की स्कैनिंग की जाती है ना आपका रिजल्ट निकालने के लिए, और डाटा प्रोसेसिंग का गोपनीय कार्य आउटसोर्स फर्म एक राघव लिमिटेड नई दिल्ली की एक कंपनी है उसको सौंपा गया था कि भाई आप बच्चों का रिजल्ट निकालना। ठीक है। अनुसंधान में सामने आया कि फर्म के कार्मिकों द्वारा ओएमआर सीट की स्कैनिंग के बाद कंप्यूटर सिस्टम में वास्तविक जो डाटा था उसके साथ उस कंपनी के फर्म के कार्मिकों के द्वारा छेड़छाड़ कर चुनिंदा अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में कूट रचना के माध्यम से अनुचित वृद्धि की गई। इतनी वृद्धि कर दी कि वास्तव में बेचारा जो 200 सवा 200 पे सिलेक्ट होने वाला था वो 250 जो फेक नंबर बढ़ाए गए थे उस वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाए, जिसे अयोग्य अभ्यर्थियों को चयनित कराया गया और बोर्ड द्वारा मूल ओएमआर सीट की पुनः स्कैनिंग कराने पर परीक्षा परिणाम को गंभीर विसंगतियां इसमें पाई गई हैं। सुनिएगा एक एक वर्ड को, एसओजी का प्रेस नोट है भाई। हाँ, प्रकरण के विस्तृत अनुसंधान के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थ तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर जो उप निदेशक और तकनीकी हेड है, जिसका नाम सुन लो भाई, संजय माथुर, इन्होंने ये कांड किया है, जो संपूर्ण ओएमआर स्कैनिंग और परीक्षा परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया के हेड थे और स्वयं इस आपराधिक षड्यंत्र में सक्रिय रूप से शामिल थे। भाई साहब, इनको है ना थोड़ा ज्यादा ही लाभ मिल रहा था। उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्कैनिंग टीम और आउटसोर्स फर्म के कार्मिकों के साथ मिलकर के और अभ्यर्थियों को अवैध लाभ पहुंचाया गया। तो जो कंपनी थी उसके साथ में जो है गांठ साठ कर ली कि इस तरह से ये है और पैसा आएगा अच्छा खासा, तो नंबर आगे पीछे कर देते हैं। तो ऐसे कांड हुए बच्चों। ठीक है, अभी तो रुको, पहले के टाइम में, अभी तो मैं बहुत शाबाशी देना चाहूंगा जो वर्तमान समय में जो सिस्टम वगैरह बहुत मुस्तैद है, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड के हेड वगैरह है या तुरंत अपडेट देते हैं। 2020 से पहले पता ही नहीं था कर्मचारी चयन बोर्ड का हेड कौन है, वो खाली नाम में ही पता चलता था कि वो है। तो अभी तो काफी चीजें सुधार हुई है, लेकिन फिर भी इसे और सुधार करने की आवश्यकता है। हो सकता है ना, शादवाद का जो सिद्धांत है ना जैन धर्म के अंदर, हो सकता है कुछ और भी, है ना, संदेह है। अनुसंधान में यह भी सामने आया कि माथुर और सक अभियुक्तों द्वारा ओएमआर सीट की स्कैन कॉपी में फोटोशॉप के माध्यम से सही उत्तर अंकित कर अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों को अत्यधिक बढ़ाया गया। उदाहरण स्वरूप अभियुक्त पूनम माथुर को वास्तविक नंबर 63 अंक होने थे, जबकि उसमें 182 नंबर कर दिए गए। इसी प्रकार से 30 से 50 के अंकों को बढ़ा करके 200 के करीब ले जाया गया। फेल होने के लक्षण थे, 100 में से 4-5 प्रश्न भी नहीं आ रहे हैं और उनके नंबर इस प्रकार से बढ़ाए गए। और ये इनके नंबर हैं, आप देख ही सकते हो। माइनस वालों के 250 चले गए। भाई साहब, हद ही हो गई पूरी, है ना, हद हो गई पूरी। क्या करें, हम खुद ऐसी चीजें देखते तो बहुत दुखी होते हैं। ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनकी फोटो दिखाऊंगा, इनके देखिएगा जांच प्रक्रिया में इनको शामिल किया गया है और इनकी जांच की गई एसओजी के सदस्यों के द्वारा। अब दिखाता हूं इनकी फोटो, कहां गई, ये देखो अंकल जी, बड़ी गलतियां की आप लोगों ने, है, इतना क्या लालच आ गया था। विनोद कुमार गौड़, सादान खान, भाई साहब गलत काम किया आप लोगों ने। पूनम माथुर जी, मोहतरमा का शकल देखो, ठीक है, शकल से कैसे लगता है, ये सभी एक जैसे लगते हैं ना। संजय माथुर, ये है, अरे भाई साहब इनकी आरती उतारो पहले, ये है ना, ये शकल भी तो पता होनी चाहिए। और कौन है पीछे, कोई बचा तो नहीं। अच्छा भाई साहब, मोटे चश्मे वाले प्रवीण गंगवाल, आप पीछे रह गए थे। 500 को पकड़ा है भाई। तो इस तरह के कांड होते थे 2018-20 से पहले। क्या पता सिस्टम में अभी भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी, है ना, लाग जो है कह सकते हैं कि, है ना, संदेह है, जो है ना, हम उनको सस्पेक्ट की नजर से देखेंगे कि भाई हाँ संभावना है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऐसे। चलो इनकी शक्ल हटाओ इनको। ये इस प्रकार के कांड हो रहे हैं। तो बताना मेरा फर्ज था। आप सभी विद्यार्थी दिल से जुड़े हुए हैं और देखो इस प्रकार के, अभी राजस्थान में शायद मेरा वीडियो टॉप पे चल रहा है, न्यूज जो चैनल्स है उनसे भी ज्यादा। तो क्योंकि बच्चे विश्वास करते हैं, लाखों में ऑडियंस जुड़ी हुई है, वीडियो बनाना मेरा फर्ज है। मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊं, खाली पढ़ूं, वैसा गुरु मैं हूं नहीं। मैं अगर 100 साल पहले होता तो शायद मैं भगत सिंह के साथ में देश की क्रांति में शामिल होता, देश की आजादी के अंदर। तो मेरे जो लहू में इतनी वो है नहीं कि भाई मैं बैठा रहूं चुपचाप सहन करूं। तो जैसे ही मुझे न्यूज मिली मैंने आप लोगों को बताया इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग भी इसको शेयर करें और विद्यार्थी भी सावधान सतर्क रहे, क्योंकि आपको लालच देवे
कि हम आपको नौकरी लगा देंगे, 5-10 लाख रुपए दे दीजिए, तो पैसे ही जाएंगे, नौकरी भी नहीं लगेगी। और दूसरी, बाई चांस अगर ऐसा हो भी गया तो आप जेल जाओगे सीधा। तो ऐसे किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई होती है, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई गतिविधि होती है, उसमें इन्वॉल्व ना हो। आपके माता पिता के बाद में मेरा फर्ज बनता है मैं आपको समझाऊं, बताऊं, सही तरीके से मेहनत करें। आप लोगों के कमेंट्स बहुत तेजी की संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि 3,500 से ज्यादा बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। और अभी ये चीजें जब जागृति बड़े लेवल पे आती है तो कम होती है, इनकी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि ऐसे काम करें। और बिल्कुल एक्सपोज कीजिए, फैलाइए इस वीडियो को। मैं शॉर्ट्स भी डालूंगा, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करूंगा, आप लोग जरूर शेयर करें। और घबराहट होगी उन लोगों के अंदर जो सिस्टम में बैठे हैं वहां पर, कि लोग बच्चे बहुत एक्टिव हैं, है ना, ये अगर इनको पता चल गया तो फाड़ के रख देंगे। तो ये चीजें हैं, क्या कहते हैं आप लोग, एक बार कमेंट ले लेता हूं आप लोगों के। बिल्कुल जांच होनी चाहिए सभी भर्तियों के ऊपर, एसओजी की बहुत पैनी नजर होनी चाहिए। एसओजी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। अब आगे आगे सब कुछ सही होगा। मेहनत कश जो विद्यार्थी, उनके साथ गलत नहीं होगा। देखो 3,000 विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि एक कमेंट आप अपने दिमाग से जो सोचते हो इसके बारे में जरूर करना। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे रहा हूं, आप लोगों को वहां सारी अपडेट और जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, और स्टडी और ऐसी इंफॉर्मेशन कोई भी मिलती रहेगी। जुड़े रहिए, क्योंकि जुड़े हुए नहीं रहोगे तो फिर कैसे बता पाऊंगा आप लोगों को। एक कमेंट करके जरूर बताना इसके बारे में, आपका गुस्सा कितना खतरनाक है इसके बारे में एक कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।